नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी खबर है। गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल आईआईएम रायपुर पहुंच चुके हैं। बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी आईआईएम रायपुर पहुंच गए हैं और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में आईटीबीपी डीजी प्रवीण कुमार भी पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डीजी नलिन प्रभात कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। असम के डीजी हरमीत सिंह भी आईआईएम रायपुर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं आईआईएम रायपुर। इसके अलावा बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी और आईटीबीपी के डीजी प्रवीण कुमार भी आईआईएम रायपुर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डीजी नलिन प्रभात भी इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे आईआईएम रायपुर पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला जारी है अधिकारियों के पहुंचने का। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी आईआईएम रायपुर पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंच चुके हैं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होनी है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक 60वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस रायपुर में हो रही है। 28, 29 और 30 ये 3 दिन रायपुर में देश की सुरक्षा को लेकर, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर यहां पर गहन मंथन होगा। ब्लूप्रिंट तैयार होगा। कैसे नए तरीके के जो क्राइम आ रहे हैं, नई तरीके की क्राइम की मॉडस ऑपरेंडी आ रही है, इससे कैसे निपटना है। और अब क्योंकि साइबर वॉरफेयर भी बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, उससे कैसे निपटना है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर बदलते वक्त में बदलते क्राइम के तरीकों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक 3 दिन 28, 29 और 30 नवंबर 3 दिन होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं आईआईएम रायपुर। इसके अलावा और तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। क्या और अपडेट है? बिल्कुल पवन, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम परिसर पहुंच चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं। और बता दें कि सारे राज्यों के डीजीपी, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और अलग अलग एजेंसीज की अगर बात करें, सीएपीएफएस, सीपीओज जो डीजीस है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और एक तरीके से अब जो है विधिवत शुभारंभ इस 3 दिवसीय डीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का होने वाला है। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार ये अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं डीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर के। और मैं एक बार फिर बता दूं कि जो मिनट टू मिनट शेड्यूल आया है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कि भीतर प्रवेश करने के बाद अमित शाह का किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है, तो ये जानकारी सामने आई है पवन की अभी अमित शाह प्रतिनिधियों से, आमंत्रित पदक विजेताओं से, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, उन्हें पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस बल के प्रमुखों से अमित शाह की चर्चा भी होनी है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल जो तैयार किया गया है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल के भीतर अमित शाह प्रवेश करेंगे और उसके बाद वहां पर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जो राज्यों के डीजीपी हैं, उनसे इंट्रोडक्शन अमित शाह का होने वाला है। इसके साथ ही बता दें कि करीबन 3:30 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों को पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की घोषणा भी अमित शाह इसी कॉन्फ्रेंस में करेंगे। 3:30 बजे के आसपास 20 मिनट का अमित शाह अपना संबोधन भी देंगे और संबोधन के बाद जो है अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन इस ओपनिंग सेशन के बाद होने वाला है कि वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए व्यापक रणनीतियां, उस पर चर्चा की जाएगी। जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए अलग अलग राज्य हैं, जो एक तरीके से कंबाइंड ऑपरेशन चला रहे थे बीते दिनों। एक टारगेट, जो बड़ा टारगेट अमित शाह ने दिया हुआ था कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करना है, तो उसे लेकर के जो आसपास के राज्य हैं, जो सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो है एक सेपरेट मीटिंग अमित शाह की होने वाली है। उसे लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी कि किस रणनीति के साथ अब नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, किस अटैकिंग मोड के साथ आगे बढ़ना है पवन। तो इस तरीके का पूरा कार्यक्रम जो है आज का दिन भर का रहने वाला है। शाम को करीबन 6:30 बजे के आसपास हाईटी
का भी प्रोग्राम है और उसके बाद क्षमताएं, आपदा प्रबंधन व पुलिस एवं नागरिक सुरक्षा के लोगों के साथ भी अमित शाह चर्चा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूं। आईआईएम रायपुर परिसर की ये तस्वीर है जिसके अंदर ये 3 दिवसीय डीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। विधिवत शुभारंभ कुछ देर में हो जाएगा और उसके बाद मिनट टू मिनट जो शेड्यूल तय किए गए हैं कार्यक्रम के, उस तरीके से जो है सीक्वेंस वाइज ये कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, अलग अलग एजेंसीज की बात की जाए, आईटीबीपी की बात की जाए, बीएसएफ की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए, तो जो एजेंसीज हैं उनके डीजी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अलग अलग सेशंस के जरिए जो है उनसे मुलाकात होनी है, उनसे बातचीत होनी है। कई महत्वपूर्ण रणनीतियां तैयार की जानी है पवन आज इस पहले दिन के सेशन प्रोग्राम में, और 2 सेशन आज का होने वाला है। देर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल 4 सेशन और उसके बाद अंतिम समापन दिन जो है वो 2 सेशन। इस तरीके से कुल 8 सेशन जो है प्रस्तावित किए गए हैं। जी ठीक है शिवम, आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के लिए भी बड़ा अवरोध था नक्सलवाद। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के लिए भी बड़ा अवरोध था नक्सलवाद, और नक्सलवाद का उन्मूलन सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज जब नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला, पूरे देश भर में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल गति से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है और अब नक्सलवाद जो है पूरी तरह समाप्ति की ओर है।